जैसा कि तमाम शहरियान जानते हैं कि जनवरी महीने से मालेगांव शहर में किरीट सोमैया के ज़रिए इल्ज़ाम लगाया गया था कि यहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी गैरकानूनी ढंग से जन्म दाखिले लेकर रह रहे हैं और आगे के डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। इस शिकायत पर महाराष्ट्र सरकार गृह मंत्रालय की जानिब से एक SIT नेमनुत की गई थी। उस SIT नेमनुत करने के बाद से मुसलसल बेगुनाहों को जेलों में ठूंसा जा रहा है, जिसमें मर्द भी और ख़वातीन भी हैं। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आप लोगों को मदऊ करने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता 2/6/2025 यानी 2 जून को किरीट सोमैया मालेगांव आए थे। हम लोगों ने कॉरपोरेशन के सदर दरवाज़े के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा किया था और किरीट सोमैया गो बैक के नारे लगाए थे और ये ऐलान किया था कि अब आगे से जब जब ये मालेगांव में लोगों की भावनाओं को भड़काने की गरज से और मालेगांव को बदनाम करने की गरज से मालेगांव में आएंगे तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI पूरी ताकत से इनकी मुखालफत करेगी। इसी के चलते आज यानी 8 जुलाई आज मालेगांव में वो कॉरपोरेशन के अंदर आए थे और उनका मकसद यही था कि झूठे और गलत सलत बिना तथ्यों के इल्ज़ाम लगाना और मालेगांव के शहरियान को हरासा करना और उनको परेशान करना। इसी के चलते हम लोगों ने जैसा कि ऐलान किया था, मालेगांव शहर पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से एक दिन पहले हमको रात में नोटिस दी गई कि आप ये धरने आंदोलन वगैरह मत करो, अगर आप लोग करेंगे तो डिपार्टमेंट की जानिब से जो कार्रवाई है इसको फेस करने के लिए आप लोग तैयार रहें। इसके बावजूद भी SDPI के तमाम कैडर्स और ज़िम्मेदारान अपने धरने आंदोलन करने का जो प्रोग्राम था इस पर डटे हुए थे। इसी वजह से कुछ ज़िम्मेदारान को आज सुबह हमारे जो ज़िला दफ्तर है सरदार मार्केट में, यहाँ से कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया और मुझे अपने घर से गिरफ़्तार किया गया और मज़हर शेख हैं, इनको अपने घर से गिरफ़्तार किया गया। सबसे पहले तो हम इन गिरफ़्तारी को और ये डिटेन करने को हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम ये मानते हैं कि सरकार पुलिस के ज़रिए आवाम की बातों को और आवाम के ताल्लुक़ से जो हक़ की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एक सीधी सी बात है कि एक अच्छे नागरिक और एक नंबर शहरी की ज़िम्मेदारी क्या होती है। अगर कहीं पर कोई गलत काम हो रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो उस नागरिक का यह हक़ बनता है कि पुलिस डिपार्टमेंट और संबंधित डिपार्टमेंट में जाकर इसकी शिकायत करना, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर गलत मालूमात देकर दिशा भूल करना। मैं सीधा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ किरीट सोमैया के ऊपर कि ये मालेगांव जब आए इन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया और डिपार्टमेंट की और प्रशासन की दिशा भूल करने का काम किया। वो इसलिए कि जब ये मालेगांव आए एक नया फितना, एक नई बात लेकर आए। और एक ज़िम्मेदार शहरी का काम क्या होता है, उसकी ज़िम्मेदारी क्या होती है कि शिकायत करना, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पूरे गांव में ढिंढोरा पीटना। मालेगांव में और मैं समझता हूँ एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी ना है ना होगा अब तक की जैसी मालूमात सामने आ रही है और जो मामला सामने आ रहे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी होगा भी तो इनकी गलत बयानी से वो भाग जाएगा। हमारा सीधा इल्ज़ाम है कि वो भाग जाएगा, वो जो कोई भी होगा। तो सबसे पहले तो हम इनकी गलत बयानी की मजम्मत करते हैं। आज जो मालेगांव में आए थे उन्होंने कुछ बातें रखी जिसमें उन्होंने अपने एप्लीकेशन के अंदर जो पुलिस डिपार्टमेंट में और रियासत कॉरपोरेशन को भी दिया उन्होंने, उसके अंदर उन्होंने कहा कि 1044 दाखिले ये फ़र्ज़ी दस्तावेज़ की बिना पे बनाए गए हैं, जिसमें सिर्फ आधार कार्ड जोड़कर कॉरपोरेशन से जन्म दाखिले कुछ लोगों ने हासिल कर लिए। इल्ज़ाम नंबर 1। दूसरा इल्ज़ाम या दूसरा जो उनका कहना है, उनके मेमोरेंडम या उनकी अर्ज़ी के अंदर उन्होंने कहा है कि 1044 जो दाखिले हैं इनमें सिर्फ 70 डुप्लीकेट है, 144 जो है दाखिले सिर्फ आधार कार्ड की बिना पर बनाए गए हैं और जो आधार कार्ड साथ में जोड़ा गया उस पर जन्म तारीख अलग है और ये जिन जन्म दाखिलों की डिमांड कर रहे हैं नए जन्म दाखिले निकालने की, उस पर तारीख अलग है। अब इसके अंदर एक चीज़ समझने वाली ये है कि किरीट सोमैया जो मांग कर रहे हैं कि 1044 पर और तहसीलदार पर 1044 दाखिला बनाने वालों पर और तहसीलदार पर कार्रवाई हो। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मानना इसके अंदर ये है कि अगर 1044 दाखिले बने उसमें से सही गलत क्या है वो नोटिस देकर SIT चेक कर रही है
और जहाँ तक हमारी मालूमात है उसके अंदर कोई भी गलत अभी तक सामने निकल कर नहीं आया। मगर ये कह रहे हैं कि नहीं 1044 पे भी गुना दाखिल हो और तहसीलदार पे भी हो। मगर हमारा ये कहना है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की डिमांड है कि तहसीलदार, कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदारान और हेल्थ ऑफिसर पर गुना दाखिल होना चाहिए। वो इसलिए कि अगर कोई शहरी, वो XYZ कोई भी हो, अगर वो सिर्फ आधार कार्ड लेकर आता है और ये कहता है कि मुझे मेरा जन्म दाखिला बना के दो, तो क्या कहता है कानून? आपने सिर्फ आधार कार्ड देखकर उसको दाखिला इशू कर दिया, तो गुनाहगार कौन? सपोज़ एक आदमी उठकर आता है कि ये मेरा आधार कार्ड है, मुझको दाखिला बना के दो, तो आपका काम क्या है कि ला इतना पैसा टेबल के नीचे से दे, ठप्पा मारो और जा। ये सरासर गलत है। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो दीगर जिम्मेदारान हैं, तहसीलदार, हेल्थ ऑफिसर और कॉरपोरेशन के कमिश्नर, इन तमाम पर गुना दाखिल हो और जो बेगुनाह लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबरन उनसे हरेसमेंट किया जा रहा है, ये बंद हो। और जो लोग कानून के दायरे में रहते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि अगर किरीट सोमैया मालेगांव आ रहे हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनको भी है, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार उनको भी है, वो मुल्क के शहरी हैं, हमारा इस पर कोई बोलना नहीं है। मगर कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 19(2) क्या कह रही है, हमको इसको भी समझने की ज़रूरत है। क्या कह रही है धारा? ये धारा कह रही है कि हिंदुस्तान का कोई भी शहरी कहीं भी आकर अपनी बात रख सकता है, मगर रिस्ट्रिक्शंस के साथ। अगर वो मालेगांव आता है और अपनी बात रखता है और किसी की दिल आज़ारी होती है, अगर किसी के जज्बात मजरूह होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। पुलिस डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस देना चाहिए इस बात का। रिस्ट्रिक्शन लफ्ज़ मैं जो बोल रहा हूँ, ये रिस्ट्रिक्शन उनके लिए है, ये सबके लिए है। मगर डिपार्टमेंट सिर्फ़ और सिर्फ मालेगांव में जो हक़ की आवाज़ बुलंद हो रही है, इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। हम डिपार्टमेंट की मजम्मत करते हैं। और कल तक ये लगता था कि जो यहाँ के अधिकारी हैं, तहसीलदार, कॉरपोरेशन के कमिश्नर और हेल्थ ऑफिसर, ये किरीट सोमैया के दबाव में काम कर रहे हैं। मगर आज हमारा ये एकदम सीधा इल्ज़ाम है कि किरीट सोमैया के दबाव में मालेगांव शहर का पुलिस डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है। इसकी जितने कड़े अल्फाज में मजम्मत की जाए कम है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हमारा आने वाले कुछ दिनों में हम लोग ये तमाम बातें, ख़ास तौर से SIT के मुद्दे पर हम लोग कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद कर रहे हैं और गली गली घूम कर हम आवाम की अदालत में अपनी बात रखेंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से जुल्म ज़्यादती हो रही है। और शहर के कुछ लोग, वो बोलते हैं ना, लगाए भी दीदिया और बुझाए भी दीदिया का काम कर रहे हैं, हम इनको भी एक्सपोज करने का काम करेंगे। और जो नुमाइंदा और इसकी खामोशी क्यों है, हम इस पर भी बात करेंगे और इसको भी एक्सपोज करने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल? लगाए भी दीदिया, देखिए, मीटिंगों में बताएंगे। एक 6 महीने से SIT मालेगांव शहर के अंदर है। जब तक SDPI की एंट्री इस मामले में नहीं हुई थी, तब तक के एक भी धरने और आंदोलन की बात नहीं की गई। जैसे ही हम लोग मैदान में, यानी SDPI की एंट्री हुई, तब से ये मिले सुर मेरा तुम्हारा वाली बात शुरू हो गई। इससे पहले जब हम लोग ने आंदोलन किया था कॉरपोरेशन के पास, उसके दूसरे या तीसरे दिन मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बात कही गई थी कि हम शहर में बड़ा आंदोलन करेंगे। अब 14 तारीख की बात आ रही है, तो 6 महीने से कहाँ थे? हमारा सवाल है, 6 महीने से आप लोगों ने क्या किया? आगे कुछ दिन के अंदर, मुहर्रम की वजह से हम लोगों ने हमारा प्रोग्राम थोड़ा आगे पीछे किया है, 2-3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह हम लोग ये तमाम बातों को लेकर अवामी अदालत के सामने पेश होंगे। और SIT के मामले में हमारे रियासती ज़िम्मेदारान मालेगांव बहुत जल्द आने वाले हैं और इन तमाम मामलात को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और एक बड़ा प्रोग्राम भी होगा इंशाअल्लाह।